तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा सत्ता में आने के लिए डाल दो मुझे जेल में। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पुतिन का बड़ा ऐलान, 9 मई को यूक्रेन के खिलाफ जंग कर देगा खत्म। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के बनाए स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने ली दूसरी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक हिजाब विवाद पहुंचा यूपी बोर्ड परीक्षा देने पहुंची मुस्लिम छात्राओं को प्रशासन रोका, गेट पर छात्राओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा की बड़ी मुश्किलें, गुजरात चुनाव में कांग्रेस के लिए राजनीति बना सकती है प्रशांत किशोर, राहुल गांधी से किया संपर्क। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में लग सकता है कांग्रेस को बड़ा झटका, सिरदार मौर्या बोले 2023 में होगा मेरा आखिरी चुनाव। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले की एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा सत्ता में आने के लिए डाल दो मुझे जेल में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को मोदी सहित भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर आप सत्ता में आने के लिए हमें जेल में डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। उनका यह बयान तब सामने आया जब दिन के लिए पहले उनकी वाहिनी के खिलाफ प्रवर्तक के लिए संदेश ईडीआई कार्रवाई के लिए एडिट मॉडलेटिंग के लिए 46 करोड़ रुपए का संपत्ति फ्रीज कर दिया गया था। इसी बीच में आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर हमला बोला है, कहा कि अगर आप सत्ता में आने चाहते हैं तो मुझे डाल सकते हैं जेल में, लेकिन सत्ता में आने के लिए सब गलत काम ना करें, ये हमारे किसी और परिवार के परेशान ना करें। इसी बीच में आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने वाहिनी के लिए संपत्ति की जब्त 2 हफ्ते के लिए बाद आयकर विभाग के बांटने का देता। ठाकरे ने एक मंत्री और सहयोगी के अनिल परब के लिए करीबी माने जाते हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि श्रीमती के पर्यटकान उद्धव ठाकरे की पत्नी रेशम भाई ने और श्री सीबीआई बाबा की गुणवत्ता प्राइवेट के लिए लिमिटेड की शर्तों किया। इसी बीच पिछले महीने अंत में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को भगदड़ के आतंकी के दाऊद इब्राहिम के जुड़े मनी लेंडिंग के मामले के लिए ईडीआई की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। ये काम कब हुआ? जब 4 अप्रैल तक न्याय की हिरासत में रहेंगे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि सत्ता में आने के लिए डाल दो मुझे जेल में। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि हम आपको बताएंगे कि पुतिन का बड़ा ऐलान, 9 मई को यूक्रेन के खिलाफ जंग देगा खत्म कर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रूस और यूक्रेन के जंग के बीच जारी, ऐसे में दोनों देश काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसी बीच रूसी सेना के कई बार राजधानी की कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने उन्होंने आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी बीच रूस ने अपने सैनिकों के लिए स्टमेशिक ने कहा कि यूक्रेन की जीत के लिए 9 मई की तारीख तय की गई है। ऐसे में इसी ऐतिहासिक महत्व तारीख के लिए 1 तक सुनिश्चित करें। इसी बीच में आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक उसी समाचार के अल्टीमेट की प्रवक्ता अनुसार यूक्रेन की सदस्य बोले कि जनरल स्टाफ के लिए एक सदस्य ने दावा किया कि रूसी संघ की शस्त्र बल्ले के लिए सैनिकों के लिए किसी बीच तरह की चर्चा चल रही है। युद्ध के 9 मई तक समाप्त करने का है। युद्ध में रूस का काफी नुकसान होने का, सैनिकों की मनोबल गिरने के बावजूद रूसी संघ के लिए सैन्य और राजनीतिक अधिकार भी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने का बात करने रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की सीमा के पास अधिकतर मेडिकली शिविर रूसी सेना घायल सैनिकों में कब्जे में है। इसी बीच में आपको बता दें कि रूसियों के लिए 9 मई की तारीख ऐतिहासिक के रूप में महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंत के श्रेय मनाने के लिए हर साल इस दिन राष्ट्रीय आकाश होता है। इसी दिन रूसी नतीजे के संग जीत का दावा करता है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि पुतिन ने बड़ा ऐलान कर दिया है, 9 मई को यूक्रेन के खिलाफ जंग कर देगा खत्म। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के बनाए स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने ली दूसरी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत दिलाने वाले योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लगातार दूसरी बार प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और कई राज्य के मुख्यमंत्री योगी के कैबिनेट मंत्री शपथ ग्रहण समारोह
अमरोहा में साक्षी बने। हालांकि इसी मौके पर सूबे के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि योगी सरकार सपा के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। इसी बीच में आपको बता दें अखिलेश यादव ने फेसबुक पर कहा कि नई सरकार को बधाई के लिए सपा के लिए बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। शपथ सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, जनता की सच्ची सेवा के लिए भी लेनी चाहिए। बता दें कि लखनऊ में शहीद शपथ के निकट स्थित के भारतीय रत्न अटकली बिहार बीजेपी इनका स्टेडियम में के लिए आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 49 वर्षीय योगी आदित्यनाथ के शपथ के लिए योगी आदित्यनाथ ने खुद फोन करके अखिलेश यादव की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल करने का निमंत्रण दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि कर्नाटक हिजाब विवाद पहुंचा यूपी बोर्ड परीक्षा देने पहुंची मुस्लिम छात्राओं को प्रशासन रोका, गेट पर छात्राओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हिजाब को लेकर कर्नाटक में शुरू हुई विवाद अब यूपी बोर्ड परीक्षा तक पहुंच गया है। इसी बीच में आपको बता दें कि लखनऊ के राजकीय के बलिकिरी इंटर कॉलेज के लिए सम्मेलन रोड के केंद्र पर हिजाब पहन पर पहुंची छात्राओं को रोक दिया। लखनऊ हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक में शुरू हुआ विवाद अब यूपी बोर्ड परीक्षा तक पहुंच गया है। बोर्ड परीक्षा दौरान छात्राओं के हिजाब पहन सकती है या नहीं, इसी को लेकर विवाद स्थिति सामने आ रही है। यूपी बोर्ड में इसी को लेकर कई नियम नहीं है। ऐसे में परीक्षा केंद्र पर प्रशासकों के विरोध आपत्ति के जताने वाले मामले सामने आया। लखनऊ में राजकीय बलिकिरी इंटर कॉलेज के सामने रोड पर केंद्र पर हिजाब पहुंची छात्राओं को रोक दिया गया। इसी बीच यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए पहले दिन गुरुवार को हिंदी पेपर के लिए ऐसे में पेपर देने के वाले छात्राओं में सेंटर के हिजाब पहनकर पहुंची, इस पर स्टाफ के छात्राओं को रोक दिया था। इसी बीच में आपको बता दें कि जिला विद्यालय के लिए नर्सिंग डॉक्टर आक्रमण के लिए कहना है कि सभी केंद्र बोर्ड परीक्षा नियमों का अनुपालन के लिए सचेत करने का इजाजत दे दी जाए। यूपी बोर्ड परीक्षा तरफ से कई स्थितियों को लेकर नियम स्पष्ट नहीं किए गए। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक हिजाब विवाद अब पहुंचा यूपी बोर्ड परीक्षा देने में पहुंची मुस्लिम छात्राओं को प्रशासन ने रोका, गेट पर छात्राओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि भाजपा की बड़ी मुश्किलें, गुजरात चुनाव में कांग्रेस के लिए रणनीति बना सकती है प्रशांत किशोर, राहुल गांधी से किया संपर्क। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इसी साल में अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ नजर आ सकते हैं। खबर में यह प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी के अभियान पर काम करने के लिए राहुल गांधी के पास पहुंचे। हालांकि इस पर अभी तक कांग्रेस या प्रशांत किशोर के अधिकार तौर पर कुछ भी नहीं कहा। बता दें कि पिछले साल बंगाल के टीएमसी के सफल चुनावी के लिए कमान संभालने के लिए प्रशांत किशोर ने अब कांग्रेस को नेता के संपर्क करने में काफी अहम मोड़ माना जा रहा है। वहीं पर मैं आपको बता दें कि एनडीटीवी के रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने दो सूत्रों के बताया कि प्रशांत किशोर गुजरात चुनाव में कांग्रेस के लिए राजनीति बना सकते हैं और राहुल गांधी से संपर्क किया है। इसी तरह पिछले साल दिसंबर में हुई तब पार्टी मजबूत करने के लिए राजनीति के व्यापार भूमिका दिशा कांग्रेस नीतियों में प्रशांत किशोर के लिए बातचीत हुई थी। इसी के बाद कांग्रेस ने प्रशांत किशोर के पूर्व सहयोगी अपना चुनाव अभियान संभालने के लिए लिखा था। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि कांग्रेस भाजपा की बड़ी मुश्किलें, कांग्रेस की राजनीति बना सकती है गुजरात में प्रशांत किशोर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि कांग्रेस को कर्नाटक में लगेगा बड़ा झटका। सिरदार मोइया बोले 2023 में होगा मेरा आखिरी चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर नेता सिरदार मोइया ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है। सिरदार मोइया ने कहा कि 2023 में विधानसभा चुनाव को उनकी आखिरी चुनाव होगा। हालांकि साफ किया कि वो राजनीति बनाने रहेंगे लेकिन चुनावी नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक यह तय नहीं किया कि वह अगला विधानसभा चुनाव किस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच में आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा विभाग के नेता सिरदार मोइया ने आगे कहा कि वो विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरे की पार्टी के लिए जो फैसला लेगी उसका पालन करेंगे। शुक्रवार के अपने पैतृक चुनाव मंडी के लिए मोटे बात करते हुए कहा है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि किसी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का सवाल उनके अभी तक किसी साल में इसी संबंध में अभी कोई फैसला नहीं लिया है। इसी बीच पिछले कुछ समय पार्टी के भीतर अटकलें लगाई जा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान में आखिरी कर्नाटक के बदनामी की सीट प्रदर्शित करते हैं।